राजीव जी, आपसे बात शुरू करते हैं क्योंकि इस विषय पर पहले भी आप अपनी आपत्ति इस प्रोग्राम में जता चुके हैं कि जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। और ये जो विश्व कप वाला मामला हुआ, इसने इसको एक बार फिर से राष्ट्रीय पटल पर इस सवाल को ले आया है कि आखिरकार ये सारी चीजें गुजरात स्पेसिफिक क्यों हो रही है। राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, ज्यादातर उन्हें गुजरात दर्शन के लिए ले जाया जाता है और ये तमाम चीजें जो मैं इनका जिक्र कर चुका हूं वो तो है ही। आपकी पहली टिप्पणी, लेकिन उसके पहले मैं ये समान नागरिक संहिता लागू कर दूं। आज मेहमान ज्यादा हैं, इसलिए वक्त की पाबंदी का ख्याल रखेंगे। जी राजीव जी। देखिए, आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ी चुनौती या इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो है बेरोजगारी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये सदियों से होता आया है कि जिसके पास में भी आर्थिक संसाधन और आर्थिक शक्ति जिसके भी हाथ में है, वो आदमी राजनीतिक रूप से भी पावरफुल हो जाता है। इसलिए कोई भी इंसान को जो राजनीतिक रूप से सक्सेसफुल है, आप देखेंगे राजनीति में आने के बाद में वो फाइनेंशियल अपना रिसोर्सेज जो है उसको केंद्रित करने में, अपनी तरफ समेटने में लग जाता है। अब आपको एक छोटा सिर्फ डाटा एग्जांपल देना चाहूंगा। बिटवीन 2000 टू 2013 यानी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले जो इंडिया में टोटल एफडीआई हुआ था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो करीबन हुआ था $300 बिलियन का। $300 बिलियन में $9.3 बिलियन के आसपास में गुजरात में एफडीआई हुआ था, वो 13 सालों में, विच इज 3%। लेकिन राजीव जी, हम सब जानते हैं कि गुजरात एक समृद्ध राज्य है। गुजरात मोदी जी के आने के पहले से समृद्ध राज्य था। लेकिन ये दूसरा प्रश्न है, अब ये मोदी जी के आने के बाद जो घटित हो रहा है उस पर जा रहा हूं मैं। नहीं, वो मैं बताऊंगा नहीं सर, पर मैं डाटा देके बताने वाला आपके सामने डाटा रख दे रहा हूं। बाकी आप लोग एनालिसिस कर लीजिए, आपके दर्शक एनालिसिस कर लेंगे क्या बेटर है। 2000 से लेकर 2013 तक, मोदी जी के आने के पहले तक, जो वाइब्रेंट गुजरात ये लोग कहते थे, वाइब्रेंट गुजरात मोदी जी का सबसे बड़ा एक यूएसपी है जो इन्होंने वाइब्रेंट गुजरात दिया। वाइब्रेंट गुजरात में 10 लाख से 14 लाख करोड़ के एमओयूज हुए, बट जो एक्चुअल एफडीआई आया है, जो आरबीआई का डाटा है, वो है $9.3 बिलियन, ये 13 सालों में। ओके, और जबकि उसी दौरान पूरे इंडिया में $300 बिलियन आया, यानी सिर्फ 3% का एफडीआई इनफ्लो हुआ, जबकि 10 लाख करोड़ के एमओयू हुए। ठीक है, तो ये एक चीज हुई। दूसरी चीज, इनके पीएम बनने के बाद में 2014 से लेके 2022-23 तक यही आंकड़ा बढ़ के, मतलब जो एफडीआई इंडिया के अंदर में हुआ, ये कुछ 560 बिलियन का हुआ। 560 बिलियन में 18% के आसपास में गुजरात में एफडीआई हुआ। तो आप समझिए 3% से 18% की छलांग जो है वो छोटी छलांग नहीं है 9 साल के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके सवाल पे आते हैं, आपने बोला ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बार बार आपके प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्राम्स में इस प्रश्न को उठाया है कि आज इंडिया के अंदर में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मीडिया से मिसिंग है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर इनटू द हैंड्स ऑफ फ्यू बिजनेसमैन फ्रॉम गुजरात। गुजरात के चंद व्यापारियों के हाथ में आर्थिक संसाधन जो है वो जा रहे हैं और इसके ऊपर में कोई लिख नहीं रहा है। तो सत्ता का केंद्रीकरण जो हो रहा है, उसके साथ ही आर्थिक संसाधनों का भी केंद्रीकरण हो रहा है, ताकि आगे के समय में सत्ता इनकी बनी रहे। आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति सबसे विकराल है, और झारखंड, ये 5 राज्यों में है। और इन 5 राज्यों की यदि आप लोकसभा सीट देखेंगे तो 25% लोकसभा सीट जो है वो इन 5 राज्यों से आती है पूरे भारत की। तो ये 5 राज्यों के लोग यदि गुजरात की इकोनॉमी पे आश्रित हो गए, वहां रोजगार के लिए जाने लगे, रोजगार के सृजन वहीं पे हो, तो ऑटोमेटिकली है कि इनडायरेक्टली आप ये 5 स्टेट्स के ऊपर में कब्जा करोगे, क्योंकि बहुत उसका इंपैक्ट आता है। जहां आपको नौकरी मिलती है उस जगह के सॉफ्ट फीलिंग आती है। तो इस चीज को समझिए, कुछ नहीं है, ये राजनीतिक सत्ता को कब्जा करने के लिए आर्थिक संसाधनों और आर्थिक साधनों के ऊपर भी कैप्चर किया जा रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।